पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पर्यटकों के बीच विदेश घूमने का चलन तेजी से बढ़ा है। दुबई और बाली जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशनों के साथ अब वियतनाम भी भारतीयों की पहली पसंद बनकर उभरा है। खूबसूरत समुद्र तट, सांस्कृतिक विविधता, सस्ता खर्च और आसान फ्लाइट कनेक्टिविटी ने वियतनाम को खासतौर पर युवाओं, कपल्स और फैमिली ट्रैवलर्स के लिए बेहद लोकप्रिय बना दिया है। वियतनाम की खास बात यह है कि यहाँ कम बजट में शानदार इंटरनेशनल ट्रिप का अनुभव मिल जाता है। हनोई, हो ची मिन्ह सिटी, डा नैंग और फूके जैसे शहर भारतीय पर्यटकों के फेवरेट बन चुके हैं। खासकर हनीमून, ग्रुप ट्रिप और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इन जगहों की मांग तेजी से बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार 2026 के शुरुआती 2 महीनों में करीब 1.58 लाख भारतीय वियतनाम घूमने पहुंचे, जो पिछले साल के मुकाबले 71% ज़्यादा है। 2024 में ये संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी थी। हालांकि जहां एक और वियतनाम का पर्यटन उद्योग तेजी से फल फूल रहा है, वहीं कुछ भारतीय पर्यटकों के लिए अनुभव उतने सुखद नहीं रहे। कई यात्रियों ने शिकायत की है कि उन्हें वहां के कुछ लोकल दुकानदारों और लोगों से रूखा, भेदभावपूर्ण और कभी-कभी अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में पर्यटकों ने बताया कि दुकानदारों ने उन्हें सिर्फ भारतीय होने के कारण सर्विस देने से मना कर दिया। वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि मोल भाव करने पर उन्हें अपमानित किया गया या दुकान से बाहर जाने को कहा गया। कुछ घटनाओं में तो गाली गलौज और डराने वाली स्थितियां भी सामने आई, जिससे पर्यटक असहज और असुरक्षित महसूस करने लगे। हालांकि इस पूरे मामले का एक दूसरा पक्ष भी सामने आता है। कुछ स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि भारतीय पर्यटक अक्सर बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं, जिससे उनके काम में बाधा आती है। कई बार ग्राहक बेहद कम कीमत ऑफर करते हैं और लंबे समय तक बहस करते रहते हैं, जिससे अन्य ग्राहकों को संभालना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से उनके मन में एक नकारात्मक धारणा बन जाती है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है। कुछ यूजर्स का मानना है कि कुछ भारतीय पर्यटकों का व्यवहार, जैसे ज़्यादा शोर करना, सार्वजनिक जगहों पर अनुशासन न रखना या फ्लाइट में बहस करना भी इस छवि को प्रभावित करता है। कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि उन्हें कुछ भारतीय पुरुषों के व्यवहार से असहजता महसूस हुई, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर घूरने या अनचाही बातचीत की कोशिश के कारण। हालांकि ये कहना भी पूरी तरह गलत होगा कि वियतनाम में हर जगह भारतीयों के साथ खराब व्यवहार होता है। कई स्थानीय लोग भारतीय पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। कुछ दुकानदार तो हिंदी के शब्द जैसे नमस्ते और चलो चलो तक सीख रहे हैं, ताकि भारतीय ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। इससे ये साफ है कि समस्या व्यापक नहीं, बल्कि कुछ सीमित मामलों तक ही है। इस मुद्दे पर स्थानीय टूर गाइड्स का भी मानना है कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इनके खिलाफ शिकायत की जानी चाहिए। उनका कहना है कि हर देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, लेकिन इससे पूरे देश की छवि तय नहीं की जा सकती। पूरी स्थिति को समझने के बाद ये साफ होता है कि समस्या एक तरफा नहीं है। जहां एक और भारतीय पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, नियमों और व्यवहार का सम्मान करना चाहिए, वहीं वियतनामी लोगों को भी मेहमानों के साथ शालीनता और सम्मान से पेश आना चाहिए। ट्रैवल सिर्फ घूमने फिरने का जरिया नहीं होता, बल्कि ये अलग अलग संस्कृतियों को समझने और जोड़ने का माध्यम भी है। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति संवेदनशील और समझदार रहें, तो यात्रा का अनुभव कहीं ज़्यादा सुखद और यादगार बन जाता है।